हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे दो कॉन्ग्रुएंस रूल। फर्स्ट SAS मीन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकेंड रूल एक्सप्लेन किया था ASA मीन्स एंगल साइड एंगल रूल, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए थे। तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC is equal to AD and AB bisects angle A was shown in figure. Show that triangle ABC is congruent with triangle ABD. What can you say about BC and BD? मीन्स हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो बुक में फिगर ऑलरेडी गिवन है वो फिगर है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मीन्स इस टाइप का एक फिगर गिवन है आपकी बुक में। सेम ट्रायंगल, एक नीचे है और एक ऊपर की साइड। ओके, आपकी बुक में ऑलरेडी फिगर गिवन है। इस फिगर में नेमिंग है ACBD। ये दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, डिस्टेंस एंगल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें शो करनी है। एक है ट्राइंगल ABD is congruent with triangle ACB या ABC। ओके, मीन्स आपका ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2। ओके, ये वाला ट्राइंगल को इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो इसे कॉन्ग्रुएंस हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दो कॉन्ग्रुएंस रूल एक्सप्लेन किए थे, AAS या ASA, इसे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से। SAS जो है इसे क्या बोलते हैं हम, साइड एंगल साइड। AAS मीन्स एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। तो ये दो कॉन्ग्रुएंस रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी के बेसिस पर हमें एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व करना है। सो एक्सरसाइज 7.1 में क्या क्या गिवन है, हमें शो तो ये करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, शो दैट। फर्स्ट ये शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के। सेकेंड हमें शो करना है कि BC एंड BD क्या है, यहाँ पे वो एक दूसरे के इक्वल हैं कि वो एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, जो भी है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि BC और BD यहाँ पे क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें गिवन क्या क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि AC जो है वो किसके इक्वल है, AD के। मीन्स ये AC इक्वल है AD के, और साथ में एक चीज़ गिवन है, एंगल A बाइसेक्ट्स, ओके, एंगल A बाइसेक्ट्स AB बाइसेक्ट्स एंगल A। मीन्स ये जो AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। सपोज आप खुद सोचिए कि अगर ये AB लाइन ना होती तो ये पूरा एक एंगल होता, बट यहाँ पे एक AB लाइन ड्रॉ हुई है जो बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स काट रही है इस पूरे एंगल को दो पार्ट्स में। ओके, एक पार्ट हो गया ये जो कि ट्राइंगल ABC में आ रहा है, और दूसरा पार्ट है ये जो ट्राइंगल ABD में आ रहा है। ओके, तो अब हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है तो जैसे अगर इसकी फर्स्ट पार्ट का आंसर, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट आंसर फर्स्ट। ओके, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACB। हम यहाँ पे यही लिखेंगे क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं लगाएंगे। सो ABD एंड ACB। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है आप सबसे पहले उसे लिख लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि AC इज़ इक्वल टू AD। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि गिवन है, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AC जो है वो किसके इक्वल है, AD के। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन में कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। मीन्स जो एंगल A पूरा है उसे बाइसेक्ट क्या कर रहा है, एंगल वो AB लाइन। तो जब AB लाइन बाइसेक्ट करेगी तो ये पूरा एंगल एक दूसरे के तो इक्वल ही होंगे। मीन्स एंगल CAB इज़ इक्वल टू एंगल DAB। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल CAB नहीं, पहले हम ट्राइंगल ये ले रहे हैं। सो एंगल DAB इज़ इक्वल टू एंगल BAC। ओके, अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है सबसे पहले हम उसे ही प्रूव करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AC जो है वो किसके इक्वल है, AD के। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कि सिंस वो गिवन है। एंड एंगल DAB इज़ इक्वल टू एंगल BAC।
अब ये एंगल बी ए सी और ये एक दूसरे के इक्वल कैसे हुए, क्योंकि जो ए बी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। अब आप इसे कैसे समझें कि जैसे कोई अगर दो ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, ओके, ये दो ट्राइंगल्स मैं ऐसे लूँ, कोई से भी दो ट्राइंगल्स, और अगर ये पूरा एंगल मैं इस लाइन को ड्रॉ नहीं करती हूँ, ठीक है, और ये सेम फिगर यही नाम देते हैं, हम उसमें लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ए सी बी डी, ओके। अब ये एक पूरा एंगल है और अगर इसमें मैं ए बी बाइसेक्ट नहीं करूँ, सपोज इस एंगल की वैल्यू है 140 डिग्री, ओके। अब क्या है, इस पूरे एंगल की वैल्यू है 140 डिग्री, और अगर मैं यहाँ पे बाइसेक्ट एक ड्रॉ कर दूँ विच इज़ ए बी, और अगर मैंने ए बी बाइसेक्ट ड्रॉ करा तो ये एंगल हाफ हो जाएगा, ओके। मतलब ये एंगल कैसा हो जाएगा कि एक ट्राइंगल के लिए एंगल होगा 70 डिग्री, दूसरे के लिए होगा ये 70 डिग्री। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास एंगल्स की वैल्यू नहीं है, बट आपके पास अगर एंगल ये पूरा है और इसमें आप बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल डिवाइड होंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। अब ये तो हुई दो चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि दोनों ही हमें गिवन थी ऑलरेडी क्वेश्चन में। एक तो एंगल ए जो है वो बाइसेक्टर ए बी के थ्रू ड्रॉ हुआ है, उसके थ्रू इक्वल है, ऑलरेडी ए सी एंड ए डी जो दो साइड्स थी वो हमें गिवन दे रखी थी ऑलरेडी क्वेश्चंस में। सो हो गई दो स्टेप्स। अब थर्ड स्टेप, क्योंकि कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल चाहे ऐसे एस हो या ए ऐसे, इसमें तीन चीज़ें चाहिए रहती हैं। सो एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया है। तो अब इस कोरिलेटर में और देखते हैं। इस कोरिलेटर में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि ए बी जो है वही कॉमन है, हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, तो जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो आप ये जो ट्राइंगल्स आपको गिवन रहते हैं ना, एक ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इजीली इसे देख के समझ सकते हैं कि क्या कॉमन आएगा। ए बी डी एंड ए सी बी, इसे नॉर्मली लिखती हूँ मैं, इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं अप्लाई, मतलब साइन नहीं लिखा है। ए बी डी एंड ए सी बी, अब इन दोनों ट्राइंगल्स का जो ये फॉर्म है, इसमें आपको दो अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे जो कॉमन दिख रहे होंगे, और वो दो अल्फ़ाबेट्स इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन से हैं, ए बी। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। सो ए बी इक्वल टू ए बी, इस ए बी को हम क्या लिख देंगे, कॉमन। ओके, ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको दो ट्राइंगल कोई से भी अगर गिवन हो कि इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, तो अगर आपको इसमें दिख रहा है कि एक साइड कॉमन है तो उसे कॉमन आप इजीली लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी सिंस कॉमन। ओके, अब ये कॉमन है ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी में। ओके, तो अब ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, एक आई है साइड, दूसरी एंगल, ओके, थर्ड आई है, थर्ड वन इज ऑल्सो साइड। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी बी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, मतलब हमने एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, उसी के थ्रू हमने ये जो कोऑर्डिनेटर था, इसमें जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे थे उसे कॉन्ग्रुएंट बता दिया। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। ओके, मतलब फर्स्ट पार्ट का जो हमें शो करना था कि ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल है कि नहीं, मीन्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो वो हमने बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव कर दिया। अब हमें यहाँ पे शो करना है सेकेंड पार्ट में कि बी सी एंड बी डी क्या है। ओके, सेकेंड पार्ट, अब बी सी एंड बी डी कहाँ है इस फिगर में, बी सी है ये लाइन, ओके, एंड बी डी है ये, मीन्स आप इसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, आपको इजीली समझ में आए। जैसे ये दो लाइंस, एक है बी सी, एक है बी डी, तो हमें यहाँ पे बताना है कि बी सी और बी डी क्या है। तो अब बी सी एंड बी डी को मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकती हूँ, बी सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब भी आपका कोई करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, अब इसके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल प्रूव कर चुके हैं कि हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। सो बी सी एंड बी डी दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड्स हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल की साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी बाय सी पी सी टी। सो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, हैंस फर्स्ट का आंसर क्या है कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए बी सी प्रूव्ड। ओके, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सेकेंड के लिए बी सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। अगर आप चाहें तो लास्ट में ये लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, और अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे सेकेंड पार्ट अलग से, और फर्स्ट पार्ट के लिए हमने यहाँ से सॉल्व किया था,
फिर फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमने सॉल्व किया है उसे आप लिख सकते हैं, और अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं। हैंस फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड को हमने दोनों को प्रूव कर दिया। सो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी फर्स्ट पार्ट में। देन सेकंड पार्ट में हमने कैसे BC को बताया कि BC और BD एक दूसरे के क्या हैं, और कैसे हमने उसे CP/CT के थ्रू एक दूसरे के इक्वल बताया। सो स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो बेसिस पे है कॉन्ग्रुएंस रूल जो दो आपने पढ़े हैं अभी, SAS एंड ASA या AAS। तो इन दो कॉन्ग्रुएंस रूल पे ही बेस्ड है, आपको पूरी एक्सरसाइज 7.1 इन्हीं दो के थ्रू सॉल्व करनी है। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव दैट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BAC। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो बुक में गिवन है। तो आपका एक थोड़ा सा काइट नहीं, टिल्ट शेप का ही है, क्वाड्रिलेटरल है, सिमिलरली जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था। ओके, ये काइट शेप तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, क्वाड्रिलेटरल। सो फिगर में है ये लाइन जॉइंड है, एक मिड लाइन ABDC, ये दो लाइंस एक दूसरे के इक्वल हैं। वन एंगल्स फ्रॉम हियर, वन एंगल फ्रॉम हियर। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, एंड AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD is congruent with triangle BAC। सेकेंड पार्ट में BD is equal to AC। थर्ड पार्ट में एंगल ABD is equal to एंगल BAC। ओके, इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स गिवन है। प्रीवियस जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें 2 ही पार्ट्स गिवन थे। फर्स्ट में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना था, सेकंड में हमें बताना था कि वो उन दोनों में रिलेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स अब ये 3 पार्ट्स आपको गिवन है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लें जिससे आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में इजी हो कि कहाँ से हमने आंसर स्टार्ट किया। सो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं या सॉल्यूशन, कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BAC। सो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। सो स्टूडेंट्स बेसिक रूल जो मैंने आपको बताया था या जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि जो फर्स्ट टाइम तो आप ये देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ओके, उसी के बेसिस पे आप ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना स्टार्ट कीजिए। सो सबसे पहले आपको गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, मीन्स AD कहाँ है, AD ये है एंड BC। ऑलरेडी फिगर में आपको मार्क भी कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC और सेंस लगा के क्या लिखेंगे, गिवन, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों जो साइड्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। सेकेंड, और क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। अब एंगल DAB, ओके, ये पूरा एंगल, एंड सेकेंड एंगल कौन सा है, एंगल CBA, ये वाला पूरा एंगल। ये जो आपको एंगल्स दिख रहे हैं ऑलरेडी फिगर में जो ड्रॉन थे, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो सेकेंड टाइम हम लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CAB, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस रूल जो हमने 2 पढ़े हैं, फर्स्ट है SAS, सेकेंड है ASA। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या क्या है। जैसे फर्स्ट है ये है साइड, सेकेंड जो है वो है एंगल। ओके, अब हो सकता है कि आपका जो थर्ड पार्ट निकले वो एंगल निकल जाए या साइड, तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल में से कोई एक आएगा।
अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट जो हमें प्रूव करना है, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, तो मैंने आपको इससे प्रीवियस पार्ट में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि हम कैसे देखते हैं। जैसे आप रफली देख लीजिए कि आपको जो ट्राइंगल हैं जिनकी कॉन्ग्रेंसी प्रूव करना है, अब मैं लिखूँ यहाँ पे ट्राइंगल ABD इज़ इक्वल टू ट्राइंगल BAC। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉन्ग्रेंसी प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्राइंगल्स आपको गिवन हो तो इसमें आप दो अल्फ़ाबेट सेम देखिए दोनों ट्राइंगल्स में। तो जैसे यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB, सो AB इज़ इक्वल टू AB। और AB क्या होगा, AB 101% इन दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन लाइन होगा। तो हम यहाँ ट्राइंगल भी देख सकते हैं। जैसे ट्राइंगल है हमारा ABD, ये वाला ट्राइंगल, चाहे तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक ये ट्राइंगल, ओके, ABD। सेकेंड ट्राइंगल है BAC, मीन्स ये वाला ट्राइंगल, इसे अलग तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC जो ये ट्राइंगल है, इसमें AB कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। अगर आप इस ट्राइंगल को भी देखेंगे तब भी ये लाइन है, इस ट्राइंगल को देखेंगे तब भी ये लाइन है, ठीक है। AB मीन्स AB क्या है, कॉमन है। सो हम यहाँ पे थर्ड स्टेप लिख सकते हैं, AB इज़ इक्वल टू AB। अब ये क्यों है, सिंस कॉमन, दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल्स में एक कॉमन लाइन है। सो ये क्या आ गई, एक साइड आ गई। अब ये क्या आपको क्लियरली दिख रहा है, SAS, दो साइड्स और एक एंगल। सो बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ABC। सो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ABC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, मतलब बाय कॉन्ग्रेंस रूल SAS जो था उसके थ्रू हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सो स्टूडेंट्स ये तो आया फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं। ओके, तो हमने ये बता दिया कि एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं दोनों ट्राइंगल्स। सो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है BD इज़ इक्वल टू AC। अब स्टूडेंट्स जो दो ट्राइंगल्स की हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूव करी है उसमें हम देखते हैं कि BD एंड AC साइड आती है कि नहीं। जैसे फर्स्ट ट्राइंगल्स में भी अगर देखें तो BD एक साइड है, क्योंकि ट्राइंगल ABD में एक BD आ रहा है। ओके, ट्राइंगल ABC में AC एक लाइन आ रही है, उस ट्राइंगल में इंक्लूड है, और उसी ट्राइंगल को हमने अभी जस्ट फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। सो हम इसे लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT। CPCT फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्यों, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। सो इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट का आंसर तो इजीली आ गया, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर चुके थे। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ओके, मतलब ये एंगल ABD। अब एंगल ABD देखते हैं, ABD। ओके, ये वाला एंगल होगा। अगर इसे हम यहाँ से क्लियर कर दें, आपको इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकें। सो ये है ट्राइंगल ABD एंड सेकेंड है एंगल ABD एंड सेकेंड एंगल है BAC, मीन्स BAC, ये वाला एंगल। ओके, अब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC में आ रहे हैं, इन दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। सो अब इन दोनों को हम ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC को। सो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, एक करस्पॉन्डिंग पार्ट हुए तो बाय CPCT कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के थ्रू एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। सो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं हैंस फर्स्ट पार्ट का आंसर। से फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ABC, ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल। इसी के थ्रू हमने किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल बताया। सेकेंड में BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। थर्ड, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। ओके, तो ये भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों पार्ट्स को हमने प्रूव कर दिया। फर्स्ट को जैसे ही हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया तो रिमेनिंग जो सेकेंड और थर्ड पार्ट थे वो दोनों उसी के पार्ट्स हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। इसलिए जैसे ही वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हुआ
दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। सो स्टूडेंट्स, ऐसे हमने सॉल्व कर लिया सेकंड क्वेश्चन। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। मतलब AD एंड BC क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। मतलब हमें यहाँ पे शो करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल चैप्टर में एक बेसिक रूल है कि जब तक आपको फिगर नहीं पता होगा आप तब तक उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, कौन सा एंगल 90 डिग्री का नहीं है, कौन सा एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू प्रूफ हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले आपको फिगर को केयरफुली देखना है जिससे आपको इजीली समझ में आए कि वो फिगर में क्या गिवन है। ओके, तो उसके थ्रू आप इजीली कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे शो करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। मतलब हमें यहाँ पे शो करना है कि जो CD है वो लाइन, CD लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। सो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें आपने देखा था कि आपको 2 या 3 पार्ट्स इससे गिवन होते थे, उससे प्रूव करना होता था। बट हमें यहाँ डायरेक्टली इस थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। मीन्स आपको यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। बट हमें पता है कि ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, देन फिर CPCT के थ्रू प्रूफ करेंगे, देन हम हो सकता है कि हम ये बता सकें कि CD क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को। तो सबसे पहले ट्राइंगल चैप्टर का बेसिक रूल है कि आप उस फिगर को ध्यान से देखें। कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूफ करने के लिए आपको 2 ट्राइंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे फिगर में आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं। एक ट्राइंगल है AOD, दूसरा ट्राइंगल है BOC। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ओके, अब ये 2 ट्राइंगल्स हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। सो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का फर्स्ट रूल जो आपको यहाँ गिवन है, BC इज इक्वल टू AD, सॉरी AD इज इक्वल टू BC। अब ये AD क्यों लिखा मैंने पहले, क्योंकि मैंने तो पहले BC इज इक्वल टू AD लिख दिया था, इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राइंगल AOD को फर्स्ट में लेके चल रही हूँ, इसलिए उसकी साइड जो रहेगी उसे पहले प्रूफ करना है। सो ये क्या है, गिवन है। ओके, ये हो गया गिवन। सेकंड, अब आपको सेकंड, क्योंकि आपको अभी तक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आपको 2 पार्ट्स गिवन होते थे, अब यहाँ पे आपको एक ही साइड गिवन है। सो यहाँ पे ये हो गई BC एंड AD। तो अब दूसरा एंगल कौन सा है, एक एंगल हो जाएगा DAO इज इक्वल टू एंगल OBC, ठीक है। अब ये क्यों है इक्वल, क्योंकि ये कैसे है 90 डिग्री के एंगल, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन है CD पे, तो अगर वो CD पे परपेंडिकुलर लाइन है मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो आपके पास स्टूडेंट्स आ गई एक साइड और एक एंगल। ओके, अब आपके पास 2 कॉन्ग्रुएंसी रूल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है इसे, मीन्स ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC को। सो अब हम क्या देख सकते हैं, एक मुझे एंगल दिख रहा है, एक ये 2 एंगल्स, एक है एंगल AOD, दूसरा एंगल है BOC। अब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल कैसे होंगे, बाय VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये दोनों क्यों हैं एक दूसरे के इक्वल, बाय VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो स्टूडेंट्स, आपको 2 एंगल्स मिल गए एक साइड, मीन्स A ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू ये प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BOC बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली थर्ड क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ठीक है। तो अब जो CD लाइन है मीन्स ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है AB को। तो जब भी कोई लाइन एक दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो जिस लाइन को वो बाइसेक्ट कर रही है उसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देती है। मीन्स यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ OA इज इक्वल टू OB। अभी मैंने ये प्रूव नहीं किया है कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, बट हम यहाँ पे लेट किया है हमने कि हाँ हो सकता है कि AB जो लाइन है उसे CD ने बाइसेक्ट किया है
और अगर ऐसा है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, और इसे हम इक्वल करेंगे बाय सी पी सी टी, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओ ए एंड ओ बी ये दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। ओ ए जो है वो ट्राइंगल ए ओ डी का पार्ट है, ओ बी जो है वो ट्राइंगल बी ओ सी का पार्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये क्यों हम कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ए एस ए मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है बाय सी पी सी टी। अब ये बाय सी पी सी टी एक दूसरे के इक्वल हो गए, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी, सो सी डी बायसेक्ट्स ए बी। और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है बाय सी पी सी टी, तो सी डी जो है लाइन वो बायसेक्ट कर रही है किसे, ए बी को। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।